18 दिसंबर 2007 की सुबह करौली जिले के इंदौर सिटी थाने से करीब 2 किलोमीटर दूर पत्थरों की पट्टियों के इस फड़ पर पुलिस को एक युवती की लाश मिली थी। लाश पन्ना नगर में रहने वाली शीला की थी। शीला के मोबाइल की कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने लाश के मिलने के करीब 16 दिन बाद 3 जनवरी 2008 को शीला के प्रेमी सुनील माली को पूछताछ के लिए पकड़ लिया। शीला ने 16 दिसंबर 2007 की शाम सुनील को स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर मिलने के लिए बुलाया। जिस समय सुनील के पास शीला का फोन आया था, वो क्रिकेट खेलने के बाद अपने हमनाम दोस्त सुनील और मदन मोहन के साथ उस दिन हुए मैच में जीत की खुशी में मिठाई खाने जा रहा था। फोन आने के बाद सुनील ने दोनों दोस्तों को अपनी प्रेमिका से मिलने की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ रेलवे फाटक पर ले गया। शीला वहां सुनील का इंतजार करती मिल गई। उस इलाके में सुनील के रिश्तेदार का घर होने के कारण सुनील ने उसे आगे सड़क की दूसरी तरफ फड़ पर चलने को कहा। कॉल डिटेल से हमने मालूम किया कि ये लड़की अधिकतर किससे बात करती थी। तो एक दिन में एक लड़का सुनील नाम का, उसके फ़ोन पर ये ज़्यादातर दिन में 6-7 बार बात करती थी। इसके बाद हमने आगे सिलसिला शुरू किया। तफ्तीश से पाया कि ये लड़का उस दिन इस लड़की के साथ देखा गया था। 16/7 को शाम को 5:30 पौने 6 बजे लड़की घर से निकली। इसके बाद रेलवे स्टेशन फाटक के पास इस रोड के उस पार जो फड़ हैं उन फड़ों में मिली। इसके बाद उसने लड़के सुनील ने कहा कि भाई आगे चल के मिलते हैं, यहाँ पर मेरा मामा का घर है, मुझे देख लेंगे। तो वो उसके साथ 2 लड़के और थे, सुनील और एक मदन मोहन करके। सुनील इन दिनों दुविधा में था। एक तरफ घर में उसकी गर्भवती पत्नी थी, तो दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका शीला, जो उन दिनों उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। तुम सुनो मेरी बात और अच्छे से समझ लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, समझ में आई? तुम तो मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी और सबको सब कुछ बता दूंगी। सुनील ने उस समय यही सोचा था कि शीला को इस बारे में राजी कर लेगा कि वो उससे शादी करने की जिद छोड़ दे। शीला और सुनील बातें करते करते आगे चल रहे थे और पीछे उसके दोनों दोस्त। सुनील के इशारे पर दोनों दोस्तों ने शराब और नमकीन खरीद ली थी और फड़ पर सुनील के पास आ गए। तो सुनील के बारे में पता चला कि उस दिन सुनील, उसी के गांव का एक दूसरा सुनील माली और एक मदन मोहन नाम का लड़का, तीनों लड़के संडे होने के नाते काम पर नहीं गए थे, तो क्रिकेट का खेल खेल रहे थे। शाम के टाइम तीनों साथी वहाँ से चले, रेलवे फाटक पर आए। रेलवे फाटक पर आके ये सुनील सनोप बनिया, ये उस लड़की शीला से फाटक के बाहर पत्थरों के फड़ हो रहे हैं लेफ्ट साइड में, वहाँ मिले। वहाँ पर मिलकर इनमें कुछ वार्ता हुई, बताया कि यहाँ पर कोई देख लेगा, आगे फड़ों में चलते हैं। शीला से अकेले बात करने के कारण सुनील ने दोनों दोस्तों को वहाँ से भेज दिया कि कुछ देर वो घर पर उसका इंतजार करें। सुनील शीला को लेकर फड़ पर बात करने के लिए ऐसी जगह ले गया जहां उन्हें बातें करते हुए कोई नहीं देख सकता था। दोनों के बीच एक तरफ दीवार थी तो दूसरी तरफ पट्टियों का ऊंचा ढेर। शीला और सुनील ने अभी बातें शुरू ही की थी कि ना जाने किस बात पर सुनील को गुस्सा आ गया। बातें किसी बड़ी बहस में बदलें उससे पहले ही सुनील ने वहां पड़े पत्थरों से शीला का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये एक प्रेमिका को प्रेमी द्वारा दी गई सौगात थी। हत्या का कारण स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। तथ्यों से, हालात से मालूम चला कि ये लड़की आपस में ज़्यादा प्रेम संबंध हो गए थे और ये इस स्थिति में थे कि
क्योंकि सुनील शादीशुदा था, उधर उसके बच्चा भी होने वाला था, वो उसको भी नहीं छोड़ सकता था। तो इस लड़की से शीला से पेंट छुड़ाने के लिए सुनील ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद सुनील घर पहुंचा। उसने दोस्तों तक को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो कुछ देर पहले ही क्या करके आया है। आराम से दोस्तों के साथ शराब पी और उन्हें अपने अपने घरों की ओर रवाना कर दिया। दोस्तों के जाने के बाद सुनील एक बार फिर उसी जगह ये देखने पहुंचा कि शीला की सांसें कहीं बाकी तो नहीं रह गईं। अपनी प्रेमिका को उस हाल में पड़ा देख ना तो सुनील को कोई दुख हुआ और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। उसके बाद इत्मीनान से सुनील घर आकर अपनी पत्नी के साथ सो गया। ये शाम के दिसंबर का महीना था, 6:30 पौने 7, 6:30 और 7 के बीच की घटना है कि लास्ट कॉल उसका 6:43 पर किया गया है। इसके बाद उसका कोई फ़ोन ना तो आया है ना गया है, और ये घटना 6:43 के ही आसपास की है। सुनील जानता था कि शीला के घर ना तो उसकी माँ और ना ही उसका भाई है। बच्चे भी अपनी बुआ को रात में ढूंढने कहाँ जाएंगे। पर सुनील ने ये नहीं सोचा था कि बुआ के बिना परेशान बच्चे सुबह ही गांव में अपनी दादी को फोन से इसकी सूचना दे देंगे। उसे इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस अपनी जांच शीला के मोबाइल पर केंद्रित कर देगी। हालांकि पुलिस को अभी तक शीला का मोबाइल नहीं मिला है। उन दोनों को कुछ भी नहीं मालूम, उनको दूर कर दिया गया। पहले मिले तो भी वो अलग मिला, उनको फाटक पर खड़ा कर गया। वहाँ उनकी क्या वार्ता हुई वो भी उन्होंने उन दोनों को नहीं बताई। इसके बाद पीछे चलने के बाद ये फिर उस वहाँ पर जाके जहाँ ये लाश मिली थी वहाँ पर सुनील तो खड़ा हो गया, दोनों लोगों को इधर उधर भेज दिया। 15, 20, 25 मिनट में ये लोग वापस आके घर चले गए। वहाँ से वो दोनों लड़के तो वापस चले गए शराबी के। ये सुनील वापस इस जगह पर आया, ये बात भी प्रमाणित है। ये वापस आया, वापस भी आया। लगता है कहीं जिंदगी ना रह गई हो या कहीं शक था, तो ये दोबारा शायद कन्फर्म करने आया हो। सुनील की गिरफ्तारी के करीब 4 महीने बाद 18 अप्रैल 2008 को तमाम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर पुलिस ने सुनील को शीला की हत्या का दोषी मानते हुए अदालत में चालान पेश कर दिया। फिलहाल अपनी प्रेमिका का हत्यारा सुनील न्यायिक हिरासत में कैद है और मामला अदालत में विचाराधीन है।